सरकार के चुनावी पोस्टर, अखबारों में विज्ञापन और डिजिटल वर्ल्ड के ये ऐड चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपना देश 2022 तक न्यू इंडिया बनने जा रहा है। मगर कैसे? दरअसल कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल होंगे और अपनी मोदी सरकार 2022 के सपनों को पूरा करने के लिए आंदोलन चला रही है। ये आंदोलन कागजों पर दिखता है, अखबारों में बिकता है, लेकिन जमीन पर ढूंढने की जब बात होती है तो सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल कुछ ऐसे कि क्या न्यू इंडिया का महल जिन पैरामीटर्स की बुनियाद पर खड़ा हो रहा है उनकी हालत कैसी है, रोजगार की दशा क्या है और वो किस दिशा में जा रहा है, किसान किस हाल में है और 2022 तक आमदनी दोगुनी कैसे होगी, मेक इन इंडिया कहां तक पहुंच गया, स्वच्छ भारत मिशन में कितना साफ हो गया अपना देश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हाल कैसा है, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए इस न्यू इंडिया ने क्या सपने देख रखे हैं। शुरुआत करते हैं रोजगार से। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आंकड़े हमारे सामने हैं। अभी कुछ ही महीने पहले की रिपोर्ट है कि देश में रोजगार की हालत पिछले 45 साल में सबसे खराब रही। NSSO यानी सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं। इस रिपोर्ट की दहशत तो देखिए, यहां तक कहा गया कि सरकार ने ये रिपोर्ट ही रुकवा दी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही। लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी काफी कम है, मतलब कि कम लोग काम मांगने आ रहे हैं और उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब 2022 तक ये स्थिति कैसे सुधरेगी, इसका खाका हमें तो नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो लाखों लाख की संख्या में छात्र कभी SSC परीक्षाओं में धांधली, कभी रिजल्ट तो कभी एडमिट कार्ड के लिए धरने नहीं दे रहे होते। अब दूसरे पैरामीटर पर आते हैं, स्वच्छ भारत, पर्यावरण, प्रदूषण की बात। जब ये बात होती है तो अभी हाल ही में आई वो सारी खबरों की हेडलाइन आंखों के सामने तैरने लगती है और न्यू इंडिया का सपना दूर लगता है। हेडलाइन है, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत के हैं। अब इस प्रदूषण के राक्षस को कैसे मारना है, सोचना तो पड़ेगा ना। अब प्रदूषण से थोड़ा बढ़कर बात हेल्थ की। पिछले साल मई 2018 में मेडिकल जर्नल लांसेट में आई स्टडी के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और इनकी क्वालिटी के मामले में भारत 195 देशों की लिस्ट में 145वें स्थान पर है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी में बताया गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और क्वालिटी के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। ऐसी ही दिक्कतों से पिछली सरकारें भी जूझती आई हैं, लेकिन वो कहते हैं सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ऐसे में इन्हीं सपनों का हिसाब पहले ही मांग लेना बनता है, क्योंकि अगर 2022 आ गया तो हिसाब किससे मांगेंगे। अब बात उस प्रोजेक्ट की जिसके बारे में प्रचार प्रसार खूब किया गया था। मेक इन इंडिया के तहत सपना दिखाया गया था कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत आएंगी और यहां मैन्युफैक्चर करेंगी। ये तो हुआ फसाना। अब हकीकत ये है कि साल 2017-18 में FDI की ग्रोथ रेट 3% रही है। ये पिछले 5 साल में FDI की सबसे कम ग्रोथ रेट है। मेक इन इंडिया के तहत कुल 25 सेक्टर को सेलेक्ट किया गया था। इन सेक्टर्स के लिए भी विदेशी निवेशकों का उत्साह कमजोर ही रहा। मतलब साफ है कि भारत के बाजार पर विदेशी निवेशक फिलहाल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जनता की तरह सिर्फ वादे नहीं समझते, उन्हें जमीनी स्तर पर अपने निवेश पर रिटर्न का भरोसा होना चाहिए। मेक इन इंडिया में सामान देश में बनता तो हम उसे विदेशों में भेजते हैं, देश की कमाई होती, ऐसा सोचा गया था और नए इंडिया के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में एक्सपोर्ट की रफ्तार बेहद सुस्त है। ये 2013-14 के रिकॉर्ड 313 अरब डॉलर के आंकड़े को एक बार भी नहीं छू सका है, मतलब ये वहां पहुंच ही नहीं सका। अब अचानक कैसे ये रातों रात बदल जाएगा, ऐसी क्या योजना है सरकार के पास, इसका कोई अता पता नहीं है, लापता है। नए भारत में सबसे बड़ी जरूरत होगी उनकी जो देश का पेट भरते हैं, किसानों की, वो जो खुद को मुख्य धारा से कटा कटा समझते हैं। बिना उन्हें मजबूत बनाए न्यू इंडिया के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है। इस सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा किया था।
4 साल निकल गए हैं, दावे अब भी दोहराए जा रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों की आमदनी पिछले 4 साल में जस की तस बनी हुई है। अब अचानक क्या बदल जाएगा नहीं समझ में आता। नतीजे तो आप देख रहे होंगे। क्या आपने इससे पहले इतने किसान आंदोलन कभी देखे सुने थे? पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर मध्य में मध्य प्रदेश तक किसानों के आंदोलन की खबरें हेडलाइन बनती रही हैं। इन 4 सालों की ये पूरी दास्तान है। इस सरकार के लिए एक बात और साफ साफ कही जा सकती है कि पिछले 4 साल में दलितों, आदिवासियों की नाराजगी खूब देखने को मिली। नतीजा ये हुआ कि 2 अप्रैल 2018 को बड़े पैमाने पर SC/ST संगठनों ने भारत बंद बुलाया। इसमें कई लोगों की जान भी गई, फिर भी ये थमा नहीं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये तबका सड़कों पर आता ही रहा है। ऐसे में बिना इन्हें साथ लिए न्यू इंडिया का सपना देखना भी बेईमानी होगी।